दशहरे में रावण दहन की परंपरा के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह ऐसी भी है जहां पर रावण की पूजा होती है, रावण के मंदिर है और रावण के नाम पर दुकानों का नामकरण हुआ है। खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर रामलीला मंचन के दौरान रावण का वध नहीं होता है, बल्कि दशहरा के बाद रावण दहन होता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीसलपुर कस्बा है। बीसलपुर में दशहरा के दिन रावण वध का मंचन नहीं होता है। रावण वध का मंचन दशहरा के बाद होता है और अगर उस दिन शनिवार पड़ गया तो रावण दहन तीसरे दिन होगा, क्योंकि बीसलपुर की रामलीला में रावण बने गंगा विष्णु उर्फ कल्लूमल की मौत रावण के वध के दौरान हुई थी। गंगा विष्णु उर्फ कल्लूमल की मौत के बाद से रामलीला ऐतिहासिक हो गई। आज से 35 साल पहले 1987 में दशहरा पर शनिवार के दिन रामलीला मंचन के दौरान रावण बने कल्लूमल को राम रावण के युद्ध के दौरान जब भगवान राम का पात्र स्वरूप द्वारा मारे गए तीर लगते ही राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। पत्रकार मृदुल पांडे ने बताया कि जब कल्लूमल की 35 साल पहले मौत हुई थी तब हमने इसी ग्राउंड पर उनका अंतिम संस्कार किया था और जैसे उनकी चिता जलाई गई तो उनकी अस्थियां और राख लोग उठाकर छीन कर भाग गए। इनके परिवार के लोगों को कल्लूमल की अस्थियां, हड्डियां, राख तक नहीं मिली। बीसलपुर का मेला जो ऐतिहासिक बताया जाता है वो अपने में अलग महत्व रखता है। वैसे तो और भी शहरों में मेले होते हैं, मगर वो इतने महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मेला लोग सच्चा और सही बताते हैं। हमारे मेले में सन वर्ष 1987 का वाकया है कि गंगाभूषण नाम के जो रावण का रोल अदा करते थे उर्फ कल्लूमल, वो ठीक दशहरे वाले दिन जिस समय लीला का समापन हो रहा था, उस समय जब भगवान राम ने उनके बाण मारा और बाण मारते ही वो धरती पर गिर के राम राम कहते हुए उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। इस उनकी मृत्यु के साक्षी यहाँ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ब्रजलाल भी रहे हैं। इसके बाद उनकी यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, जो मेला कमेटी के लोग हैं, एक बड़ी प्रतिमा है, उस पर लोग गांव के अभी भी आते हैं और अपना माथा टेक कर चले जाते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने उनके नाम से अब तक जो भी काम किए हैं वो सारे उनके नाम से मेले में किए जाते हैं। जब भी प्रारंभ होता है कोई काम, अच्छा काम, तो रावण का भी नाम लिया जाता है। उनके परिवार के लोग बीसलपुर के मुख्य बाजार में रावण ज्वेलर्स के नाम से अपनी दुकान खोले हुए हैं, जो अत्यधिक फेमस है। इतना ही नहीं, एक मंदिर भी बना रखा है उनके बेटे ने, और वो भी रावण के मंदिर के नाम से मशहूर है यहाँ बीसलपुर में। उनके परिवार के लोग अभी भी सारे लोगों से, जो लोग जयराम जी की करते हैं वो जयराम जी की ना करके अपने आप जय रावण की करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्रसंग और बता दूँ, उनकी मृत्यु जब हुई कल्लूमल की, रावण की, तो सुबह उनको यहीं हम लोगों ने ग्राउंड में ही अपने जलाया था। उनकी यही चिता बनाई थी। चिता बनाने के बाद शायद वो जल नहीं पाए थे और उनकी सारी राख और अर्थियाँ, जो अस्थियाँ थीं, वो लेकर लोग यहाँ से गायब हो गए और उनके परिवार के लोगों को विसर्जन करने के लिए एक मात्र भी उनकी अस्थि नहीं मिली थी। इस घटना के बाद से ये रामलीला प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर के लोग रामलीला देखने आते हैं और हर बार जब रावण वध का मंचन होता है तो सभी की सांसें रुक जाती हैं। नाटक के दौरान रावण को जब तीर लगता है और जब वो गिर जाता है, उसके बाद जब तक नहीं उठ जाता तब तक लोगों की आंखें रावण की ओर ही रहती हैं, क्योंकि रावण का किरदार निभाने वाले 3 लोग अपनी स्टेज पर प्राण त्याग चुके हैं। कल्लूमल की मौत के बाद 1988 से उनके बेटे विनीत ही रावण का किरदार निभा रहे हैं। ये हमारे पिताजी से चला आ रहा है। सबसे पहले हमारे पिताजी श्री कल्लूमल गंगाभूषण सन 1941 से रावण का किरदार निभा रहे थे और उन्होंने सन 1987 तक रावण का किरदार निभाया और सन 1988 से आज तक मैं अपना ये रावण का किरदार निभा रहा हूँ। और हमारे जो प्रतिष्ठान है वो लंकेश ज्वेलर्स, रावण ज्वेलर्स इसी नाम से हैं और हम लोग भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे रामलीला में हम लोग इसी तरीके से उनका मतलब पूजन और रावण का रोल का अभिनय करते हैं। ये हमारे परंपरा करीब 70-75 सालों से चली आ रही है। कल्लूमल की मौत के बाद से रामलीला ग्राउंड में ही कल्लू स्वरूप दशानन की बड़ी सी मूर्ति लगा दी गई है। इस रामलीला की खास बात यह है कि ये रावण और उनके परिवार के पात्र सभी ब्राह्मण बनते हैं, वहीं भगवान राम और उनके परिवार के सभी पात्र क्षत्रिय बनते हैं।
यहाँ पर एक प्रथा और भी है कि जो पात्र अदा करेगा उसके परिवार के लोग ही उस पात्र को अदा करते रहेंगे। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।